गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह सस्पेंड हो जाने के बाद ऑटोमेटिक रिवोकेशन कब होता है, क्या है इसके प्रोविजंस, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए अब जुड़े रहिएगा, इस सेशन के एंड तक सारी बातें क्लियर होंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लेट सपोज आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल करी है और उस नॉन रिटर्न ऑफ फाइलिंग की वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पे सस्पेंड हो गया है। अब सस्पेंड होने के बाद आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स आप उसे फाइल कर देते हैं, तो आपको ये पता है कि जीएसटी का जो आपका सस्पेंशन है वो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा, नंबर आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। लेकिन कई केसेस में नंबर तो सस्पेंड हुआ लेकिन ऑटोमेटिक रिवोकेशन जो है वो नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए, अगर आपका नंबर सस्पेंड हुआ है और आपका ऑटो रिवोकेशन नहीं हुआ तो आपको पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे जाने के बाद आपको माय सर्विसेज जो हमारा यूजर सर्विसेज वाला टैब है उसके अंदर व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स वाला सेक्शन में जाना है और उसे क्लिक करेंगे तो वहां पर एक आपके सामने विंडो बनी आएगी जहां पर आप रिवोकेशन का ऑप्शन जो है वो क्लिक करके करवा सकते हैं। मान लेते हैं ये ऑप्शन भी आपको नजर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना है? तो इसके लिए फिर आपको पढ़ना होगा जो हमारा रूल 21 कैपिटल ए के अंदर इस ऑटोमेटिक रिवोकेशन के लिए प्रोविजन दिया गया है उसको, क्योंकि ऑटोमेटिक रिवोकेशन हर एक केस में नहीं होता है। पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास रूल 21 ए है जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जिसमें सस्पेंशन के लिए कई सारे कारण गिनाए गए हैं, जैसा कि सब रूल 1 में, सब रूल 2 में, सब रूल 3 में कई तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है, कैंसिल नहीं। कैंसिल होने के बाद कभी भी ऑटोमेटिक रिवोकेशन नहीं होगा, सस्पेंशन होगा तो ही आप ऑटोमेटिक रिवोकेशन की बात करेंगे। और सस्पेंशन भी कुछ गिने चुने कैटेगरीज का ही सस्पेंशन, किसी भी कारण से सस्पेंड हुआ हो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा ऐसा नहीं। तो यहां पर आपको सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 में कई सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन ऑटोमेटिक रिवोकेशन कब होगा? ऑटोमेटिक रिवोकेशन जब ही होगा जब आपका जो केस है वो कहां फॉल कर रहा है, वो समझिएगा क्या है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल 2A। अब ये सब रूल 2A क्या है? सब रूल 2A का जो सस्पेंशन है ये बेसिकली होता है पोर्टल के द्वारा, यानी कि आपका नंबर जो है वो सस्पेंड किया गया है पोर्टल के द्वारा। किस लिए? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। मतलब एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ वो सब रूल 2A के अंदर किया गया है या नहीं। अगर वो किया गया है तो आपने एक पड़ाव पार कर लिया। अब उसके बाद ये देखिए कि जो हमारा 2A में सस्पेंड हुआ पोर्टल के द्वारा वो कौन सी वायोलेशन आपने करी, तो वो आपने करी है 29(2) के क्लॉज बी और क्लॉज सी की वायोलेशन। ये कौन सी वायोलेशन है? ये दोनों वायोलेशन जो है वो रिटर्न रिटर्न जो होती है वो आप नहीं फाइल करते हैं। यानी कि अगर आप मंथली रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो 6 महीने की रिटर्न, और अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो 2 क्वार्टर की रिटर्न आपकी नहीं गई तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होता है। इसके अंदर चीजें जो है अब चेंज कर दी गई हैं कॉम्पोजिशन के लिए। अब एनुअल रिटर्न जो आपका जीएसटीआर 4 की रिटर्न होती है वो अगर आप नहीं फाइल करते हैं 90 दिन ऑफ द ड्यू डेट के बाद तो आपका नंबर कैंसिल होता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका अगर नंबर पोर्टल सस्पेंड हुआ और वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपनी ड्यू एप्लीकेबल रिटर्न्स जो हैं वो नहीं फाइल करी हैं, और उसके बाद तीसरा ये कि नंबर सस्पेंड होने के बाद वो कैंसिल भी नहीं हुआ है अभी तक, ये 3 कंडीशन साथ में फुलफिल हो जाएं तो आप ऑटोमेटिक रिवोकेशन के लिए सोच सकते हैं। और ऑटोमेटिक रिवोकेशन के लिए आपको क्या करना है? जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं उसे फर्निश करिए, सबसे पहले करिएगा, ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। सर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है ना पोर्टल ने ही सस्पेंड किया है, लेकिन सस्पेंशन का कारण है
आईटीसी में मिसमैच आ रहा है या जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच आ रहा है, तो हमने मिसमैचेस का रिप्लाई दे दिया या जो हमें कार्रवाई करनी थी वो कर ली, तो क्या हमारा नंबर ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा? जी नहीं। मैंने बोला वही कि सस्पेंशन का रीजन अगर नॉन रिटर्न फाइलिंग है तो ही ऑटोमेटिक रिवोकेशन जो है वो होता है, और किसी भी अदर केसेस के लिए आपका रिवोकेशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। अभी यहां पर रिसेंटली अगस्त सितंबर में अमेंडमेंट कर दिया गया है। अमेंडमेंट ये किया गया है कि अब आपका जीएसटी नॉन रिटर्न फाइलिंग की वजह से, नॉन रिटर्न फाइलिंग की वजह से तो था ही, इसमें एक नई एंट्री और ऐड कर दी गई है। अगर आपका नंबर सस्पेंड हुआ क्योंकि आपने बैंक वैलिडेट नहीं करा रखा है और उसके बाद पोर्टल ऑटोमेटिक आपका नंबर रिवोक नहीं कर रहा है, मतलब आपका नंबर कैंसिल नहीं कर रहा है, सस्पेंड करके छोड़ दे रहा है, और आपका बैंक वैलिडेशन नहीं होना कारण है इसका, तो अब जैसे ही आप बैंक वैलिडेशन कर देंगे अंडर रूल 10A, तो आपका नंबर जो सस्पेंड हुआ वो फिर से स्वतः चालू भी हो जाएगा। तो ये दो ही एक सिचुएशंस हैं जहां पर ऑटोमेटिक रिवोकेशन की बात आपको बताई जाएगी, आपके लिए पोर्टल एक्टिव करेगा। यहां पर आपका सब रूल 1, सब रूल 2, इनमें नंबर सस्पेंड होगा, जीएसटी ऑफिसर ने नोटिस दे दिया है, तो आपका कभी भी नंबर ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर रिप्लाई वगैरह जो है वो बना करके देना पड़ेगा। तो काफी लोगों की ये क्वेरीज आती है, सर नंबर हमारा कैंसिल हो गया है लेकिन अब हम लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं फिर भी हमारा नंबर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका नोटिस किस रूल में, किस सब रूल के अंदर आया है, पोर्टल ने किया है, ऑफिसर ने किया है, क्या है पूरा माजरा। उसके बाद ही आप ऑटोमेटिक रिवोकेशन की बात करेंगे। सर इतनी डिटेल में कैसे समझ में आएगा? इतनी डिटेल्स में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का जीएसटी एडवांस्ड कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एडवांस्ड कोर्स के अंदर आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। इस कोर्स को क्यों आप ज्वाइन करें, क्या बेनिफिट मिलेगा? इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट सबसे पहले तो ये मिलने जा रहा है, डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन विद रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, वो आपको बताए गए हैं। लगभग 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के कैंसिलेशन, रिवोकेशन, अपील, असेसमेंट, मिसलेनियस प्रोविजंस, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, इसके साथ साथ जो आपका सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, ई वे बिल है, हर एक टॉपिक काफी डिटेल में आपको बता दी गई। इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सेस दोनों दिया जाएगा, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हमारा, आप लैपटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पिन कमेंट में दिया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहां पर अवेलेबल है। अभी आप कराते हैं तो आज आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, जिसका आप बेनिफिट लेकर के 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस 150 घंटे की क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी जीएसटी प्रैक्टिस में वो जो पैनापन और जो वो धार आनी चाहिए वो आप ला सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इस कोर्स की डिटेल लेकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।